लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना स्थल पर लगभग 500 से भी अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार खुद कर रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है बीच में आपको मीडिया कर्मियों को भी ले जाना पड़े, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जा रहा है उसके साथ भी आपके स्टाफ जाएंगे, ये बिल्कुल ध्यान रहे। अगर कोई व्यक्ति मीडिया कर्मी अंदर जा रहा है तो उसके साथ में आपका स्टाफ जाएगा, उसको प्रॉपर लेके जाएगा, प्रॉपर लेके आएगा। वहां पे किसी को भी ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें अगला विषय ये है कि ईवीएम को लेके आएगी और लेके जाएगी, उसका डायरेक्शन एंट्री और एग्जिट का अलग है, तो आपको उधर भी नजर रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसको भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इस गेट से जो आपके अरेंजमेंट्स है, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मतगणना को लेकर के माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, उस निर्देश के अनुपालन में पूरे मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कठोर रूप से लगाई गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें पहला लेयर, सेकेंड लेयर और फिर अंदरूनी लेयर जहाँ पे मतगणना होनी, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। मंडी का परिसर बहुत बड़ा है, परिसर की जो पेरिफेरी है, जो परिधि है, उस पर भी हमारी चप्पे चप्पे पे हमारी निगाहें रहेंगी और पुलिस के जवान जो हैं वो लगभग 500 से ज़्यादा कर्मचारी लगेंगे, जिसमें जिला बल के जवान हैं, होमगार्ड भी है और एसएफ के भी जवान हमें जो बाहर से प्राप्त हुए हैं उनको भी हम लगा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो सीएपीएफ के, सीआरपीएफ के जवान जो पहले से ही उपलब्ध हैं, वो भी इस ड्यूटी में संलग्न रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि पूरी मतगणना की जो व्यवस्थाएँ हैं, मतगणना का जो पूरा उपक्रम है, पूरा प्रक्रम है, वो पूरी तरह शांतिपूर्ण और जो हमारी भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादा है उसके अनुरूप ही रहेगी और कहीं कोई विवाद, कहीं कोई समस्या, कहीं भी कोई दिक्कत आने हम नहीं देंगे। जांच हेतु क्या निर्देश दिए गए? देखिए, पुलिस बल को हमने पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि राजस्व विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, सबके लिए निर्देश स्पष्ट हैं ईसीआई के। ईसीआई के निर्देशों में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, तो उन निर्देशों को हमने अलग अलग स्थान में जिनकी ड्यूटी है उनको निर्देशित हमने कर दिया है। हमने सबके लिए अलग अलग आई कार्ड बनवाए हैं, शासन की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, और जिनकी जहां ड्यूटी है जितनी, उनको उतनी ही एक्सेस हमने प्रदान की है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शहर में भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए शहर की अलग से व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि कटनी सिटी का जो आम जनजीवन है वह अस्त व्यस्त न हो। इसी प्रकार से यातायात की बड़ी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं कोई जाम न लगे। जो कर्मचारी, अधिकारी इस ड्यूटी में संलग्न हो रहे हैं, इस ड्यूटी को जिनको करना है, वह सुचारू रूप से या बिल्कुल किसी प्रकार की कठिनाई को अनुभव किए बगैर यहाँ अपने कर्तव्य स्थल पर पहुँच सके, इसकी बड़ी व्यवस्थाएं की गई।